अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये शेप बना सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। जिस तरह से एक हमारे पास बैज होता है, बैज शेप हमारे पास बैज की तरह की एक हमारे पास शेप है जिसमें हमारे पास एक बैकग्राउंड में एक डिव है, उसके ऊपर हमने एक और पी का टैग लिया है। आप चाहे डिव ले लें, उसको थोड़ा सा स्टाइल करो, थोड़ा सा ये यहाँ पे इसका राउंडेड सा कॉर्नर आ रहा है जिसकी मदद से शो रहा है कि ऊपर बैज लगा हुआ है। इसे हम किस तरह से बना सकते हैं यूजिंग HTML CSS, उसके लिए मैं अपने आता हूँ कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करता हूँ। इसमें जो प्री कोडिंग है वो यही है कि डिव है, डिव के अंदर पी का टैग और पी के टैग के अंदर लिखा न्यू CSS टास्क, दैट्स इट। इतना इसमें हमारे पास कोड है। अब आते हैं style.css में। तो सबसे पहले इसमें मैं डिव लूँगा और डिव को सबसे पहले विड्थ देंगे। विड्थ इसमें दूंगा 200 पिक्सल और इसको जो हाइट है वो मैं दूंगा 250 पिक्सल और इसको हम देंगे एक बैकग्राउंड जो इसका कलर है वो मेरे पास है $FFC और उसके बाद $FF नॉट ट्रिपल $FFC80 और उसके बाद फिर F। ये मेरे पास एक इसका कलर है। उसके बाद इसको हम लगाएंगे बॉक्स शेडो और बॉक्स शेडो में 0 पिक्सल और 0 पिक्सल 5 पिक्सल और बैकग्राउंड इसका ब्लैक। तो इस हल्का सा इसका हमने बैक शेडो लगा दी। उसके बाद इसे हम मार्जिन देंगे। मार्जिन जो टॉप बॉटम से इसे 10 पिक्सल देंगे और लेफ़्ट राइट से देंगे ऑटो। जब लेफ़्ट राइट से ऑटो देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसे पैडिंग दूंगा। पैडिंग इसे देंगे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से हम देंगे 0 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा जो है ना कंटेंट है वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमारे पास शो हो। उसके बाद डिव के अंदर जो पी का टैग उसको हम स्टाइल करेंगे। उसे सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर इसका है 3A अच्छा 3A नॉट 4 है 3A ये एक हमारे पास ब्लैक सा कलर बन जाता है। कलर कोड आपको या तो साइड पे लिखने पड़ते हैं या याद करने पड़ते हैं। तो याद करने ये मुश्किल होते हैं, वैसे बंदा लाइव कर लेता है। मैं तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ। और पैडिंग उसको हमने दे दी 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा हमारे पास ये जो बैज है वो आ जाए। अच्छा इसकी जो 20 पिक्सल है ये इसकी ना बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको एक पहले विड्थ दे देता हूँ। विड्थ जो पेरेंट है उसकी 200 है, तो मैं इसकी कर दूंगा 215 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा राइट साइड पे मूव हो जाएगा। तो मैं इसका मार्जिन जो लेफ़्ट है वो कर दूंगा मार्जिन लेफ़्ट -15 पिक्सल, ये इस साइड पे मूव हो जाएगा। और इसको हम हाइट दे लेंगे। हाइट देना चाहे हाइट भी दे सकते हैं। पैडिंग अगर आप देंगे तो पैडिंग आपने दे लेनी है 10। 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप दे देंगे पैडिंग 10 पिक्सल। और उसके बाद हम इसे कलर देंगे। फ़ॉन्ट कलर इसका होगा वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर। और उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाता है। और पोजीशन हमने इसको दे देनी है रिलेटिव। ये आपने लाजमी देनी है क्योंकि हमने इसमें सूडो एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं। तो सूडो एलिमेंट्स तभी हमारे पास परफेक्ट काम करेंगे जब उसके पेरेंट की जो पोजीशन है वो रिलेटिव होगी, क्योंकि हमने उसको देनी होती है एब्सोल्यूट। अगर आपको इसका अच्छे से नहीं पता तो आप CSS पोजीशन वाली वीडियो जाके देखो आफ्टर, ठीक है। अगर आफ्टर चाहे लगा लो यहाँ पे या चाहे बिफोर लगा लो, तो यहाँ पे आफ्टर लगाएंगे। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। कंटेंट इसमें होगा हमारे पास सिंपली और पोजीशन जो हमारे पास होगी एब्सोल्यूट। और उसके बाद हमारे पास बॉटम इसमें दूंगा -10 पिक्सल और इसको हम देंगे लेफ़्ट इसे मैं दूंगा 10 पिक्सल दे दें, 5 पिक्सल दे दें 5 पिक्सल। अब इसको मैं यहाँ पे दूंगा बॉर्डर बॉटम इसमें दूंगा 10 पिक्सल। सॉलिड बहुत ब्लैक। और अच्छा अब बॉर्डर बॉटम इसे दे दिया है। अब इसको दूसरे जो बॉर्डर हैं वो सारे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको रोटेट लगाऊंगा। रोटेट इसमें दूंगा, सर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। ट्रांसफॉर्म के बाद हमने रोटेट लिखना है। ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री। और बाकी जो इसके बॉर्डर है वो भी हम इसे लगा लेते हैं। अच्छा उससे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो इसे मैं 20 पिक्सल दूंगा
और विड्थ पीछे दूंगा 20 पिक्सल और इसको बैकग्राउंड यहाँ पे दे देते हैं रेड। तो ठीक है, ये हमारे पास काम कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डेल। अभी हमारे पास जो बैज है वो हमारे पास शो हो रहा है। तो अब इसको हमने जो इसके अलाइनमेंट वगैरह वो हम सही कर लेते हैं। इसकी हाइट वेट भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब पहले हमने इसको बॉर्डर बॉटम दिया, अब इसको दूसरे जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे भी दे देते हैं। तो हमारा जो इसका बॉर्डर है होगा राइट, वो भी इसका 10 पिक्सल होगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारे पास होगा ट्रांसपेरेंट। और अब इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। अब सब पे ये अप्लाई कर लेंगे। सिर्फ हमने बॉर्डर जो बॉटम है उसको हमने रहने देना 10 पिक्सल ट्रांसपेरेंट, और इसको भी हमने यहाँ पे दे देना ट्रांसपेरेंट। और ना बॉर्डर बॉटम को नहीं देना, ये बार ख़त्म कर दो। अच्छा, ये बॉर्डर यहाँ पे हमने लेफ़्ट और यहाँ पे हम कर देते हैं टॉप। तो ये हमारे पास एक कॉर्नर शेप बन गई। जितने भी उसके बॉर्डर होंगे लेफ़्ट राइट टॉप वो सारे होंगे 10 पिक्सल, और उनका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारे पास होगा ट्रांसपेरेंट। जो बॉटम है उसका 10 पिक्सल होगा और सॉलिड होगा। अगर इसका बॉर्डर यहाँ से मैं इंक्रीज़ करूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। तो इसे यहाँ से कंट्रोल करने के लिए ना आप इसका जी इंडेक्स जो है वो दे सकते हो। इसे जी इंडेक्स माइनस में आप दे दो 1, तो इसके बैकग्राउंड पे चला जाए, बैक एंड पे चला जाएगा, तब भी हमारे पास परफेक्ट शेप बन जाएगी। यानी जी इंडेक्स के साथ अगर आप इसका बॉर्डर जो है वो इंक्रीज़ करते हो तो, लेकिन इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 पिक्सल जो है वो परफेक्ट शेप बना रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास जिस तरह से मैंने आपको डेमो में शो किया था सेम उस तरह की हमारे पास शेप जो है वो बन गई। तो इसको अब ये जो इसका कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। तो कलर इसका जो पेरेंट का कलर है, मतलब पी टैग का कलर है, वही कलर इसे मैं दूँगा ताकि फ़र्क महसूस ना हो। तो ये हमारा लाइव प्रीव्यू था। अब बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से लगता है जिस तरह से किसी ने पेंसिल के साथ ड्रॉ की है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।